हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। और 2-2.5 महीने से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। लास्ट पोस्ट आई थिंक मेरी थी जब मैंने वैक्सीनेशन करवाया था गुग्गू का, तो तब मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी थी इनकी देखभाल में, साथ में अपनी मदरहुड जर्नी को इंजॉय करने में, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम वापस नहीं आएगा। और कुछ खास मेरे पास पोस्ट करने के लिए था भी नहीं, या आप ये कहो कि मैं कुछ पोस्ट करना चाहती भी नहीं थी। मेरा मन था कि मैं बस इस टाइम को इंजॉय करूँ, क्योंकि ये टाइम लिटरली वापस नहीं आने वाला है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घर, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग को कुछ अपडेट देती हूँ, साथ में एक नया व्लॉग आप लोग को देती हूँ। तो अभी यहाँ पे चल रही है पैकिंग का काम। तो ये सारा जुगाड़ जो है ना, वो हम गुग्गू के सामान के लिए कर रहे हैं। ये फ़िलहाल फीड करके आराम से मेरी गोद में सोया है और पतिदेव कर रहे हैं पैकिंग, और मैं यहाँ से बैठ के इनको बता रही हूँ कि क्या क्या पैक करना है, क्या क्या ले जाना है। सारी चीज़ें जो पैक करनी है वो यहाँ पे इकट्ठे कर दी गई हैं। वैसे तो हम पहले ये वाला बैग पैक ले जाने वाले थे, लेकिन इसमें सामान अच्छे से आ नहीं रहा है। हमने अभी इंस्टेंट ये बैग मंगाया है अमेज़ॉन से, जिसमें सारी सामान हमें ऐसा लग रहा है कि आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमें स्टेरिलाइज़र और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ले जाना है यहाँ से। क्योंकि 5 महीने मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे मंगा ली थी। कैरी कॉट और ये स्ट्रोलर तो हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं फ़्लाइट में, बट स्ट्रोलर, कैरी कॉट और साथ में बेबी कैरियर, इतना कुछ है हमारे पास कि हम सब कुछ तो फ़्लाइट में ले नहीं जा सकते हैं साथ में कैबिन में। हमें इसको लगेज में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब जुगाड़ कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इसमें आराम से आ जाएं, उसका जुगाड़ यहाँ पे चल रहा है। साथ में स्टेरिलाइज़र भी हम लास्ट में इसमें रख देंगे, क्योंकि अभी मुझे 2-4 दिन है जाने में, तो वो मैं भी यूज़ करूँगी। और डाइपर बैग हम ले जा सकते हैं कैबिन में। सारे इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े, देखा क्या हम ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। जो चीज़ें हम नहीं ले जा सकते वो सारी चीज़ें जाएंगी इसमें, और जो हम ले जा सकते हैं वो हम सीधे कैबिन में लेके जाएंगे। मेरा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। मैं अपना ट्रॉली बैग लेके जा रही हूँ। पतिदेव कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा बैग पैक ले जाएंगे अपने लिए। बाकी जो ट्रॉली बैग का सामान जो हम ट्रॉली बैग में रखने वाले थे वो इसमें रख रहे हैं, ताकि आसानी से अच्छे से सारी चीज़ें इसमें आ जाए। बस यही सब चल रहा है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आएगा घर जाके। और गुग्गू से भी अभी कोई नहीं मिला है। जो लोग यहाँ पे थे, लाइक मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, वो मिले हैं। मेरी मम्मी मिली है, मेरी एक बहन मिली है। बाकी कोई भी गुग्गू से नहीं मिला है। सब इतने एक्साइटेड हैं, कब आओगे कब आओगे। इवन मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, और साथ में ससुराल में भी सब कि कब आएगा गुग्गू। सब लोग मिलने के लिए एकदम एक्साइटेड हैं। तो बस यस, 4 दिन बाद हम लोग जाने वाले हैं घर। हाँ, ये तो बहुत हल्का लग रहा है। कितना केजी है? अभी 6 केजी ही हुआ है, और अभी हम इसमें 9 केजी और सामान रख सकते हैं। इट मीन्स कि इसमें हम बहुत सामान ले जा सकते हैं। बड़े बड़े सामान की पैकिंग हो गई थी, जिसमें स्ट्रोलर वगैरह और बाकी चीज़ें हमने पैक करके रख दी थी। और अभी हम पैक कर रहे हैं बेबी का बैग। डाइपर बैग हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम डाइपर, 2 सेट कपड़े, एक सॉडल क्लॉथ और कुछ वाइप्स वगैरह, और उसकी कुछ दवाइयाँ हम बाहर ही रखने वाले हैं। बाकी मेरा सामान इधर पड़ा हुआ है। पतिदेव ने अभी कुछ अपना पैक नहीं किया है, वो कर लेंगे आराम से। उनको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा लेके जाना है। मेन काम तो गुग्गू के कपड़े और उसका बैग प्रिपेयर करना, उसकी सारी चीज़ें रखना। हम लोग ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के ये बेड पे लाके फेंक देते हैं, और फिर जब हमें टाइम मिलता है तो हम पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी गुग्गू सोया हुआ है, तो हमने सोचा कि जब तक वो सो रहा है तब तक हम ये सब काम निपटाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 दिन है, तीसरे दिन हमें यहाँ से निकलना है। रोज़ शाम को हम थोड़ा टाइम निकाल के बस यही सब पैकिंग वैकिंग निपटा रहे हैं हम लोग। वैसे ही ज़्यादा ठीक था, ऐसे फिक्स रहेगा। तो लास्ट चीज़ जो थी पैक करने के लिए वो था ये स्टेरिलाइज़र, और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज़र भी इसमें आ चुका है। और बस ये सामान हम दे देंगे लगेज में, हमारा काम ख़त्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो इसमें पैक हो चुकी हैं। बाकी तो अब कुछ हम भूल भी गए, यहाँ रह भी गया तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
और साथ में ना हमने एक बैग और ऐसा मंगाया है जो हम रखेंगे अपने स्ट्रोलर में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था, तो उसको पहले बोला कि आप कैबिन में लेके जाओ, और जब वो कैबिन में लेके गई तो उसको बोला कि ये हमें लगेज में डालना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। उसने अपना स्ट्रोलर दिया बच्चे का, और फिर जब उसको रिसीव हुआ तो वो बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था उसको पटक पटक के तोड़ दिया है उन्होंने, सारे उसके पुर्जे ढीले हो गए थे। सो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि हम उसको बैग में डाल के थोड़ा सा टाइट बांध के देंगे, ताकि वो हिले डुले नहीं ज़्यादा और ख़राब नहीं हो। क्योंकि वो बोल रही थी कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था ना कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो लूज़ हो चुका है, उसको मुझे सही कराना पड़ेगा, तब जाके हम उसे यूज़ कर पाएंगे। सो अगर आप भी स्ट्रोलर कैरी करते हो, उसके साथ आप एक बैग ज़रूर कैरी करो, ताकि अगर वो आपको कैबिन में जाने के बाद ये बोलें कि कैबिन में स्पेस नहीं है और आपको लगेज में देना पड़ेगा, सो आप बैग में डाल के ही स्ट्रोलर दो, ऐसे मत दो। फूल नहीं बनाना है, ये बनाना है। सब लोग लगाते हैं, पूरा सावन निकल गया, मैंने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन घर पे पूजा है, सो उसके लिए तो मुझे आलता वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आलता लगाने से अच्छा रहेगा कि मैं मेहंदी लगा देती हूँ। तो मैंने पतिदेव को बोला कि ये वाला डिज़ाइन ना आपको बनाना है मेहंदी में, ये तो वो मेरे को बोल रहे हैं लाओ ये वाला फूल बना देता हूँ मैं। ये क्या बनाया है आपने? पहले ठीक लग रहा था, अभी खराब क्यों लगने लगा है? एक पैर में बन चुका है, और अभी इसमें मैं मेहंदी लगा के और इसका थोड़ा सा शेप जो गड़बड़ है उसको सही कर लूँगी। अब आप ऐसा करो, इस वाले पैर में भी लगा दो, तो दोनों में एक जैसा हो जाएगा। पतिदेव की मेहंदी और उनके प्यार का रंग मेरे पैरों पे चढ़ चुका है। ये मेहंदी मुझे पतिदेव ने लगाई, कल रात में मैंने लगाया था, और सुबह को उसका कलर बहुत अच्छा आ गया है, बहुत प्यारी लग रही है। उनके एफर्ट्स और उनके इमोशंस इसमें मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा मज़ा आ रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है। पैकिंग पतिदेव ने ख़त्म कर दी थी कल, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ काम निपटाती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने नहला धुला के खिला पिला के इस लड़के को सुलाया था, और जैसे ही मैं उठी मैंने सोचा कि मैं कुछ काम निपटाती हूँ, वैसे ही ये लड़का उड़ गया है और मुझे व्लॉगिंग करते हुए एकदम शांति से देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है मुझे छोड़ के। सो अभी तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। कुछ काम था, लाइक ये सोफ़े मुझे अरेंज करने थे, और ताकि इन पे डस्ट वगैरह नहीं है, इनको कवर करना था, और भी जो सामान हमारा फैला हुआ है। वैसे तो मेरे घर के एस्थेटिक की ऐसी की तैसी हो चुकी है मेरी डिलीवरी के बाद में, मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि मदर बनने के बाद में आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपका बच्चा होता है। घर में डस्ट हो, घर के एस्थेटिक की ऐसी की तैसी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वो सब तो ख़राब हो चुका है, जो कि मुझे सही भी नहीं करना है अभी, वो हम बाद में कर लेंगे। और साथ में मुझे कुछ प्लांट्स थे जो कि मेरे डिलीवरी के टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी वो मर गए, कुछ मेरे पोस्टमार्टम जर्नी में मर गए। मुझे तो डिप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्लांट्स को ख़तरनाक डिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से वो मर गए। साथ में मैं केयर भी नहीं कर पा रही थी। तो कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं, कुछ इधर मैंने रखे हुए हैं, और इन ये सब में प्लांट्स है यार, सारे के सारे मर गए। कुछ तो उस घर से इस घर में शिफ्ट होने में मर गए, कुछ यहाँ मेरी डिलीवरी के टाइम मर गए, कुछ पोस्टमार्टम में मर गए। तो मैं सोचूं कि इसको उठा के मैं ड्राई एरिया में रख देती हूँ। अगर ये चल पाए तो ठीक है, नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, वापस से आके रीप्लांटेशन करना पड़ेगा मुझे। और मेरे बहुत सारे पौधे थे जो मर गए, मुझे नहीं पता, शायद से यहाँ पे प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन का प्रॉपर नहीं हो पाता है, सनलाइट नहीं आ पाती, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे बहुत सारे गमले जो खाली हो चुके हैं। इधर मैंने बहुत सारे गमले डाले हुए हैं जो कि खाली हो चुके हैं। सो अभी जाने देते हैं। अभी तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल मुझे इनको एंटरटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। सो पहले देखती हूँ, वापस से रीट्राई करती हूँ उसको सुलाने का, क्योंकि वो गोद में तो मस्त सोता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको बेड पे सुलाने की कोशिश करती हूँ ये लड़का उठ जाता है और शांति से देखता रहता है मेरी मम्मा क्या कर रही है। सो मिलती हूँ मैं अभी आपसे, पहले मैं इस लड़के को सुलाती हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन इस लड़के ने सोने से मना कर दिया है। मैंने इसको हॉल में सुलाने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं सोया। तो फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी जगह बदलती हूँ, बेड बदलती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चा अगर एक जगह नहीं सो रहा तो उसको दूसरी जगह सुलाने की कोशिश करो, दूसरी जगह इंगेज करो, तो हो सकता है वो काम डाउन हो, रिलैक्स हो और सो जाए। लेकिन वो ये यहाँ पर भी नहीं सो रहा है लड़का। मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, साथ में मुझे नहाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैं ये मिस्टर के सोने का वेट कर रही हूँ कि भाई आप सोएं,
तो मैं कुछ अपना काम करूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि जब ये सो जाता है ना, मेरे पास टाइम होता है, तब मैं पता है क्या करती हूँ, फिर मैं एक जगह पड़े रहना पसंद करती हूँ, फिर मैं रील देखना पसंद करती हूँ। अभी सुबह को थोड़ी देर सोया था, मैं चाहती थी मैं उस समय नहा सकती थी, लेकिन मैं उस समय रील देख रही थी। मैं उस समय सोफे पे पड़ी थी, मुझे लग रहा था कि यार अब तो मुझे शांति से चैन की सांस लेने के लिए मिला है। तो उस समय मैंने नहीं नहाया, और अब मैं बहुत ही डेस्परेटली नहाना चाहती हूँ और कुछ काम ख़त्म करना चाहती हूँ। तो ये लड़का मुझे नहीं करने दे रहा है। अब या तो पतिदेव शाम को आएंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, या मैं थोड़ी देर और कोशिश करूँगी और ये सो गया तो फिर काम होगा, नहीं तो फिर हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। काफ़ी मशक्क़तों के बाद मेरा बेटा सो गया है। मैंने उसको फीड दिया और उसके बाद वो मेरी गोद में ही सो गया। अभी सबसे बड़ा टास्क है इसको उठा के बर्प कराना, फिर वापस इसको यहाँ पे बेड पे सुलाना। आई विश कि मैं वो मिशन भी अच्छे से कर सकूँ, सक्सेसफुली ही वो काम भी हो जाए, तभी अपन आगे कोई काम कर पाएंगे। फाइनली मेरा बेटा सो चुका है, अब मैं नहा सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ। इफ़ यू आर अ न्यू मॉम तो आप मेरी दशा समझ सकते हो कि कैसा लगता है पूरा दिन बच्चे को अकेले संभालना। बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। साथ में जब आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे आपकी फैमिली का कोई नहीं है, सो आपको सब कुछ अकेले ही करना होता है, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। साथ में ना बच्चे को सुलाते हैं हम, तब उसके बाद ही कुछ काम कर पाते हैं। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि जैसे ही वो सोया रहता है, मेरे अंदर जो काम करने की इच्छा रहती है ना, वो भी सो जाती है जैसे ही वो उठता है। और मैं ये सोचती हूँ काश वो सोया होता तो मैं ये कर देती, मैं वो कर देती, मैं दुनिया इधर की उधर कर देती। लेकिन जैसे ही वो सोता है ना, तो मेरी इच्छा भी सो जाती है। जैसे कि अभी वो सोया है, अब मेरा मन कर रहा है मैं खुद भी लेट जाऊँ और लेट के मैं रील चलाऊँ, अपना मी टाइम एंजॉय करूँ। लेकिन मैं ये सारे ख्यालों का गला घोट के अभी जा रही हूँ शावर लेने। देन जो काम है उसको हम निपटाएंगे, वरना मैं ऐसे ही करते रह जाऊँगी। और कल मुझे निकलना भी है घर के लिए, तो मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा चाहूँ भी तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे काम ख़त्म करने ही पड़ेंगे। सो मैं पौधे ज़िंदा बचे हुए हैं, मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। ये जितने दिन सरवाइव करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। ये काम हो गया है, और साथ में मैंने यहाँ के सोफ़े वगैरह भी कवर कर दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ मुंबई में रहता है उसे पता होगा कि घर आप कम्प्लीटली लॉक कर दीजिए, उसके बाद भी ख़तरनाक डस्ट आपको हर जगह मिल जाएगी। और हम तो 21 दिन यहाँ नहीं रहने वाले। आई मीन मैं तो पता नहीं कब आऊँगी, बट मेरे हस्बैंड 21 दिन बाद आएंगे। सो एटलीस्ट हम सोच रहे हैं कि जो चीज़ें कवर कर सकते हैं वो कवर कर दें। तो इसको कवर कर दिया, इसको भी हम फोल्ड करके अभी कवर कर देंगे। बाकी सारे बेड वगैरह कवर करके जाएंगे हम। जैसे ही मेरे सारे काम ख़त्म हुए ना, वैसे देखो ये लड़का उठ गया है। 1 घंटे की नैप इसने ली है। उस 1 घंटे में मैंने नहाया और जो काम मैंने अभी आपको दिखाया वो सब काम ख़त्म किया। और जैसे ही मैंने चैन का सांस लिया, वैसे ही मेरा बेटा उठ गया। बोल रहा होगा ऐसे कैसे मम्मा जी, है ना, और सोना था ना थोड़ी देर, मैं भी रेस्ट कर लेती। लेकिन ऐसे कैसे, भगवान जी कह रहे होंगे मदरहुड इतना आसान थोड़ी ना होता है भाई, थोड़े से तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, नींद गंवानी पड़ेगी, चैन गंवाना पड़ेगा, तभी तुम माँ कहलाओगी। खैर कोई बात नहीं। बज चुके हैं रात के 9:30 और सारा काम हम लोग का हो चुका है। बस मेरी थोड़ी सी पैकिंग बची हुई है, जो कि मैं अभी खाना खा के करूँगी। अभी मैं कर रही हूँ डिनर। पतिदेव डिनर कर चुके हैं, क्योंकि जब से गुगू हुआ है हम दोनों एक साथ डिनर नहीं कर पाते हैं। समटाइम हम करना शुरू भी करते हैं, लेकिन ये इनका कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि एक लोग को डिनर छोड़ के उठना पड़ता है। सो अब हम लोग एक एक करके ही डिनर करते हैं। सो अभी के लिए पतिदेव ने डिनर किया है, अभी मैं कर रही हूँ। तब तक ये दोनों लोग खेल रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। और साथ में हम इस ब्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
आपसे मिलेंगे कल, और कल है हमारी जर्नी। कल हम जाएंगे मुंबई से लखनऊ। सो क्या करेंगे, कैसे हम इनको लेके जाएंगे, क्या कैसे होने वाला है, वो सब आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।